आज हम आपको दिखाएंगे ड्रग्स के जाल की इनसाइड स्टोरी। जी हां, भोपाल में ड्रग्स की फैक्ट्री में अहम खुलासा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर भोपाल में ड्रग्स की फैक्ट्री में एक और अहम खुलासा हुआ। हर दिन 100 करोड़ की एमडी ड्रग्स बनाई जा रही थी। ब्रिटेन और दुबई में भी सप्लाई की बात आई है सामने, तो इंटरनेशनल कनेक्शन भी सामने आया है। राजधानी भोपाल में ब्रिटेन और दुबई में भी सप्लाई की बात सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर हर दिन 100 करोड़ की एमडी ड्रग्स बनाई जा रही थी और इसके इंटरनेशनल कनेक्शन भी सामने आए हैं, जहां पर ब्रिटेन और दुबई में भी सप्लाई की बात सामने आई है। तो ड्रग्स का जाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में फल फूल रहा था। भोपाल के बगरोदा गांव की एक फैक्ट्री में ड्रग्स बनाने का यह गोरख धंधा चल रहा था। अब इसे लेकर एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। इंडिया हेड की टीम से सबसे पहले इस ड्रग की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। आपको बता दें कि इस ड्रग्स की फैक्ट्री का भांडाफोड़ सबसे पहले इंडिया हेड में हुआ है। इनकी भनक भोपाल पुलिस तक को नहीं थी। पुलिस को इस बात की जानकारी तब हुई जब गुजरात एटीएस और एनसीबी की 15 सदस्यीय टीम ने फैक्ट्री पर दबिश दी। 1814 करोड़ से अधिक की एमडी ड्रग्स का खुलासा हमने किया था। हमारी टीम ने सबसे पहले मौके पर इस फैक्ट्री के अंदर ड्रग्स के खेल का खुलासा किया और लगातार ये खेल कब से चल रहा है इसको लेकर भी खुलासा किया। आपको बता दें कि एक के बाद एक अब कई तार खुलते जा रहे हैं। हम आपको इनसाइड स्टोरी भी बता रहे हैं। इस फैक्ट्री में हर दिन 100 करोड़ की एमडी ड्रग्स बनाई जा रही थी। तकरीबन 25 किलो एमडी हर दिन फैक्ट्री में तैयार की जा रही थी। एक खुलासा और भी हुआ है कि आरोपियों के तार इंटरनेशनल ड्रग्स तस्कर गिरोह से थे और इस फैक्ट्री में बनने वाली ड्रग्स की खेप दुबई तक पहुंच रही थी। विदेश में तस्करी करने में आरोपी माहिर थे। साथ ही ड्रग्स की सप्लाई में क्रिप्टो करेंसी का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। तो लगातार कई मामले इसमें सामने आ रहे हैं। अभी कई और खुलासे हैं जिसे हम एक एक करके आपको बताएंगे। इतना ही नहीं, पिछले दिनों दिल्ली में पकड़ी गई कोकीन फैक्ट्री का भी इसी गिरोह से तार जुड़े हुए हैं। वहीं पकड़ा गया आरोपी सान्याल से भी पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए। एटीएस की पूछताछ में आरोपियों ने यूके और दुबई तक ड्रग्स की खेप भेजने की योजना की बात को स्वीकार किया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, देखिए ये वही फैक्ट्री है जो बगरोदा में संचालित की जा रही थी। एक निजी फैक्ट्री जिसमें एमडी ड्रग्स बनाई जा रही थी। मेफेड्रोन ये वो ड्रग है जो कि सिंथेटिक तौर पर बनाई जाती है और टीन शेड की फैक्ट्री में इसका निर्माण किया जा रहा था। तो आप देख सकते हैं जो ये डब्बे आपको नजर आ रहे हैं, इनमें वो अवैध तरीके से सिंथेटिक एमडी ड्रग्स बनाई जाती थी जो कि इंटरनेशनली जिसका सप्लाई की जा रही थी। और सबसे बड़ी बात, किस तरीके से मध्य प्रदेश की राजधानी में इतने समय से ये गोरख धंधा फल फूल रहा था, नशे का कारोबार फल फूल रहा था और इसका खुलासा इंडिया हेड की टीम ने सबसे पहले किया। हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर सुमित चावला वहां पहुंचे और उसके बाद इस पूरे मामले में आपको बता दें कि लगातार कई खुलासे भी हो रहे हैं, तो वहीं लगातार आरोप भी लग रहे हैं कि आखिर क्यों पुलिस का ध्यान, क्यों नहीं इंटेलिजेंस का ध्यान इस ओर गया कि एक इंडस्ट्रियल एरिया में इस तरीके से फैक्ट्री संचालित हो रही है जिसमें क्या कारनामा हो रहा है, क्या काले खेल चल रहे हैं, ये किसी को नहीं पता था। तो भोपाल में ड्रग्स की फैक्ट्री में कई अहम खुलासे हुए हैं। 100 करोड़ से अधिक की एमडी ड्रग्स बनाई जा रही थी। तो राजधानी भोपाल में ड्रग्स की फैक्ट्री के कई खुलासे हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं किस तरीके से इसका खुलासा हुआ। वो फैक्ट्री जो कि बगरोदा में संचालित की जा रही थी और जहां पर वो ड्रग्स बनाई जा रही थी, एमडी ड्रग्स, जो कि स्कूली बच्चों, कॉलेज के बच्चों और साथ ही ढाबे और कई ऐसी जगहों पर सप्लाई की जा रही थी। और अब तो यह भी खुलासा हुआ है कि किस तरीके से इंटरनेशनली इसकी सप्लाई हो रही थी। तो आइए आपको सबसे पहले दिखाते हैं खास रिपोर्ट। बोरियों में मौत का सामान, ड्रम्स में रखी करोड़ों की ड्रग्स, दूध के डब्बों में धीमा जहर,
यूथ को मौत बांट दी नशे की फैक्ट्री। लापरवाही की नींद में एमपी पुलिस, क्या नशे में है प्रशासन? धुआं धुआं हो रहा पूरा प्रदेश, क्योंकि ये है उड़ता मध्य प्रदेश। मौत का कारखाना, नशे का कारोबार और एक एक कश पर मौत की आगोश में समाता मध्य प्रदेश का भविष्य। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बगरोदा इंडस्ट्रियल जोन में बीते 1 साल से चल रही थी ये नशे की फैक्ट्री। बाहर से सामान्य कारखाने की तरह दिखने वाली इस जगह पर खतरनाक ड्रग्स बनाई जा रही थी। जानलेवा केमिकल्स को मिलाकर एमडी ड्रग्स को बनाने का काम किया जा रहा था, जो मध्य प्रदेश के बड़े शहरों समेत देश भर में सप्लाई की जा रही थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 1800 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स एक फैक्ट्री में बरामद हुई है। जो घटना है ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है और ऐसे में गुजरात एटीएस, महाराष्ट्र एटीएस ने जो है कार्रवाई की है और भोपाल पुलिस को इस बात की बिल्कुल भी कोई सूचना नहीं थी। ऐसे में आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये फैक्ट्री में पूरी केमिकल्स हैं, क्रिस्टल्स से भरी हुई ये फैक्ट्री है। ये उसका गोडाउन है। इंडिया हैट की टीम सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखा रही है कि किस तरीके से यहाँ पर एक ड्रग्स की फैक्ट्री चल रही थी और ये वो तस्वीरें हैं फैक्ट्री की जो चल रही थी। आप साफ तौर से देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर कि यहाँ पुलिस भी है और पुलिस भी है, उसके बाद कस्टडी में है, हम आ सकते हैं। ठीक है, तो हम कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ जो है सुमित चावला, इंडिया हैट भोपाल। भोपाल में बीते 1 साल से यहाँ एमडी ड्रग्स बनाई जा रही थी, लेकिन इसकी भनक न तो आसपास के लोगों को लगी, न पुलिस प्रशासन को और न ही सरकार को। लेकिन भोपाल में चल रही नशे की इस फैक्ट्री का इनपुट गुजरात की एटीएस को लग गया। तार जोड़ते जोड़ते गुजरात एटीएस के डीएसपी एसएल चौधरी ने दिल्ली की एनसीबी टीम के साथ यहाँ छापा मारा तो नशे से जुड़े इस कारोबार की एक एक परत खुल गई। फैक्ट्री से 907 किलो 9 ग्राम एमडी सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में और करीब 500 किलो कच्चा माल बरामद किया गया, जिसकी मार्केट में कीमत 1814 करोड़ 18 लाख रुपए है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली की पुलिस ने 1800 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स बरामद की है और ये कटारा हिल्स थाना क्षेत्र में एक निजी फैक्ट्री के अंदर एक पूरा प्लांट बना रखा था। इसके अंदर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इंडिया हैट की टीम सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाएगी कि वो अमित चतुर्वेदी जो भोपाल फैक्ट्री ड्रग्स की फैक्ट्री से गिरफ्तार हुआ है, उसके साथी जो लोग हैं वो यहीं रहते थे साथ में और लंबे समय से ये ड्रग्स की एक बड़ी फैक्ट्री चला रहे थे। और साफ तौर से आप देखें इन तस्वीरों के अंदर ये द्वारकापुरा है, नेहरू नगर, जहाँ पर जो है ये उसका घर है। और ऐसे में आप इन तस्वीरों में देखिए इंडिया हैट की टीम सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाएगी कि ये कौन सी जगह है और यहाँ अमित चतुर्वेदी कितने लंबे समय से रह रहा था। फिलहाल यहाँ एटीएस की टीम भी यहाँ पहुँची थी और इस घर के अंदर ताले लगे हुए हैं। तालों के बाद जो है यहाँ जो है घर पूरी तरीके से सूना पड़ा हुआ है और ऐसे में सवाल उठता है कि कितने समय से ये आरोपी यहाँ पर रह रहा था और किस तरीके से यहाँ पर घटना को अंजाम दे रहा था। और कटारा हिल्स थाना में जो है इसने एक फैक्ट्री संचालन कर रखी थी। फिलहाल इन दोनों आरोपियों को भोपाल की कस्टडी में है और ऐसे में गुजरात पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस की कस्टडी में है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जो है नाम लिखा हुआ है पीसी चतुर्वेदी 05 द्वारकापुरी। ये शायद इनके पिताजी का नाम हो और जो है अमित चतुर्वेदी हैं जो इस पूरे स्कैंडल के जो मास्टरमाइंड हैं वो फिलहाल पुलिस की कस्टडी में है। उनसे भोपाल पुलिस और एटीएस जो है गुजरात और महाराष्ट्र पूछताछ कर रही है। दरअसल तो सुना आपने किस तरीके से अवैध तरीके से फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था। ये वो 2 आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई है। गुजरात एटीएस को ये लीड मिली थी, उसके बाद लगातार दबिश दी जा रही थी। चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश जैन जी का। ब्रजेश जी, लगातार कल से हम ये खबर दिखा रहे हैं जहां पर लगातार कई मोड़ भी सामने आ रहे हैं, कई आरोप भी लग रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि हालांकि पुलिस ये कह रही है कि हमें पता था, मध्य प्रदेश पुलिस इसके साथ मिलकर एटीएस गुजरात और एनसीबी के साथ मिलकर कार्रवाई कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से लंबे समय से ये काम चल रहा था, एक फैक्ट्री जो कि इंडस्ट्रियल एरिया में संचालित हो रही है, 1814 करोड़ से ज्यादा
ज्यादा की वहां पर एमडी बरामद हुई। आखिर किस बात का इंतजार किया जा रहा था, अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई थी? तो देखिए सुनीता जी, एक अपडेट देना चाहूंगा कि ये जो 18,000 करोड़ की रिकवरी ड्रग्स की एमडी ड्रग्स की गई है, मॉर्फाइड की गई है, ये तो सिर्फ एक बहुत छोटी सी खेत थी। इनकी पहले भी 10 महीने से लगातार जो फैक्ट्री संचालित थी, हर प्रतिदिन हर रोज 100 करोड़ की एमडी ड्रग्स इस फैक्ट्री में बनाई जा रही थी। और माना जा रहा है कि 10 महीने में अब तक ये करीब 25,000 करोड़ की एमडी ड्रग्स जो है वो पूरे देश की सप्लाई को कर चुके हैं। सिर्फ भारत के अंदर बड़े शहरों में बल्कि दूसरे देशों में भी इनकी दुबई तक जो है तार जुड़े हुए थे। और न सिर्फ ड्रग्स की सप्लाई बल्कि दूसरी और कोकीन फैक्ट्री जो दिल्ली में 2 महीने पहले पकड़ी गई थी, जिसमें 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, वो फैक्ट्री भी इसी गिरोह की थी। यानी कि पूरा रैकेट है। सिर्फ अमूल चतुर्वेदी और सान्याल बाने ही नहीं, इसके पीछे एक बड़ी गैंग है। तो ये पूरी की पूरी गैंग देश भर में इस तरीके की नशे की फैक्ट्रियां संचालित करती है। 2 महीने पहले एटीएस ने दबिश लेकर दिल्ली के एक इलाके में कोकीन की फैक्ट्री जो है वो उजागर की थी। और भोपाल में एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री, यानी कि देश में इनके तार बहुत ज्यादा गहरे जो हो चुके हैं, इनकी जड़ें गहरी हैं। और जो अभी भी कुछ फैक्ट्रियां हैं जो संचालित हो रही हैं या अस्थायी तौर पर बंद कर दी गई हैं, तो कहीं ना कहीं उन पूरे लिंक की तलाश में एटीएस जुड़ी है। दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश की पुलिस को भनक नहीं है कि मध्य प्रदेश में भोपाल ही नहीं, हो सकता है इंदौर में और दूसरे बड़े इलाकों में भी या आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में ये फैक्ट्रियां संचालित हो रही हो। लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस के पास, मध्य प्रदेश एटीएस के पास, नार्कोटिक्स विभाग के पास कोई जानकारी इसकी नहीं थी, कोई इनपुट नहीं था। और जब एटीएस की गुजरात एटीएस और एनसीबी दिल्ली की संयुक्त टीमों ने यहाँ छापेमार कार्रवाई की, दूसरे दिन जाकर इस कार्रवाई के बारे में एमपी पुलिस को पता चला। यानी लापरवाही बहुत गहरी गंभीर है। और कह सकते हैं कि लापरवाही नहीं, इसके पीछे साजिश भी हो सकती है। या तो ये भी हो सकता है कि जानबूझकर अवॉइड किया गया, या ये हो सकता है कि पता ही नहीं चला और नशे की दवा इस फैक्ट्री में बन रही थी, लेकिन पुलिस नशे की आगोश में गहरी नींद सो रही थी। बिल्कुल। लेकिन ब्रजेश जी, जिस तरीके से जब इस मामले का खुलासा हुआ, इंडिया एड की टीम ने भी सबसे पहले इस खबर को दिखाया, उसके बाद लगातार इसके बाद बयान जो आ रहे हैं सामने, और जहां तक जो गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सिंघवी ने सीधे सीधे कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस का यहां पर सहयोग था, लेकिन पहले क्यों नहीं खबर? बार बार यही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किस बात का इंतजार? मंदसौर में भी इससे पहले डोडा चूरा और तमाम इस तरीके के जो नशीले पदार्थ को बनाने को लेकर खबर सामने आई थी। सरकार का कहना है कि ऑपरेशन अंकुश चलाया जा रहा है, तो आखिर क्यों नहीं अंकुश लगाया गया? उड़ता पंजाब की बात तो हम करते हैं, लेकिन उड़ता मध्य प्रदेश, कहीं ना कहीं ये साग पर दाव लगता हुआ नजर आ रहा है। और दाग को किस तरीके से छुटाया जाएगा? क्योंकि जहां पर स्कूली बच्चे, कॉलेज के बच्चे और साथ ही जो तमाम पब हैं, रेस्टोरेंट हैं, उनकी सप्लाई हो रही थी। और यहां तक कि सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, पंजाब ही नहीं, दिल्ली ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन, यूके, दुबई तक ये माल पहुंच रहा था। तो इतना बड़ा चेन सिस्टम है, आखिर इसके पीछे क्यों नहीं पहली नजर दौड़ी? इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा फेल कैसे हो सकती है? देखिए, गृह मंत्रालय इन दिनों खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास है और उनके पास दर्जन विभाग और हैं। और यही वजह है कि लगातार कोई निश्चित मंत्री ना होने की वजह से, कोई निश्चित सचिव ना होने की वजह से मध्य प्रदेश के क्राइम बढ़े हैं, कानून का खौफ कम हुआ है, कानून की पकड़ कम हुई है। और यही वजह है कि देखिए बड़े अपराध लगातार बढ़े हैं, संयोजित अपराध जो है, प्लानिंग करके अपराध जो है, उनकी संख्या लगातार बढ़ी है। और छोटे मोटे अपराध की तो बात ही छोड़ दें, छोटी बच्चियों के साथ रेप, बलात्कार जैसी संगीन वारदातें, ड्रग्स की फैक्ट्रियां और सरेआम मर्डर जैसी चीजें जो है वो लगातार मध्य प्रदेश से बढ़ी हैं। तो कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय और सरकार का फेल्योर है। दूसरी बात डैमेज कंट्रोल की, अब जब कांग्रेस ने लगातार सवाल उठाए हैं, सियासत इसमें छिड़ गई है, इस पूरे मामले को लेकर अपनी गिरेबान बचाने के लिए बीजेपी जो है ट्वीट करा रही है। पहले मध्य प्रदेश बीजेपी के नेताओं ने ट्वीट किया, फिर नाक बचाने के लिए गुजरात के गृह मंत्री से ट्वीट कराया गया, और फिर मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट किया और ये जानकारी दी कि संयुक्त का अभियान था। लेकिन हमारे पास सबूत मौजूद है, हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है। मध्य प्रदेश पुलिस के आला अधिकारी खुद इस बात को कबूल कर रहे हैं। बिल्कुल। अब इस मामले में ब्रजेश जी चाहे तमाम लीपापोती की जाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इतने समय से ये फैक्ट्री संचालित हो रही थी, इससे पहले भी कई इनपुट्स मिले थे सरकार को, पुलिस प्रशासन को, तो क्यों नहीं पहले चेते? आखिर क्यों इंतजार किया जा रहा था कि गुजरात एटीएस आए या फिर एनसीबी की कार्रवाई हो, उसके बाद इस मामले का खुलासा हो? बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भोपाल में हर दिन 100 करोड़ की एमडी ड्रग्स बनाई जा रही थी, ब्रिटेन से दुबई तक यहां सप्लाई हो रही थी। देखिए और क्या क्या खुलासे इसमें होते हैं। भोपाल में एमडी ड्रग्स के बाद अब सियासत का कॉकटेल और अब ट्विटर वॉर भी शुरू हो चुका है, जहां एटीएस गुजरात और एनसीबी दिल्ली की कार्रवाई के बाद मध्य प्रदेश सरकार और पुलिस विभाग ताबड़तोड़ ट्विटर और लेटर जारी कर रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पत्र को पुलिस मुख्यालय से वायरल किया गया।
तो वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के ट्वीट के बाद सरकार और भाजपा के धड़ाधड़ एक के बाद एक ट्वीट सामने आ रहे हैं। दरअसल बीते दिन 1814 करोड़ की पकड़ी गई एमडी ड्रग्स में गुजरात और दिल्ली की टीम की कार्रवाई के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार और प्रदेश की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, जिसके बाद बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने ट्वीट के जरिए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर हमला कर दिया। कहा कि जीतू पटवारी प्रदेश को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। तो ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए एक तरफ प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कृतज्ञता व्यक्त की है। हर्ष सिंघवी जो कि गृह राज्य मंत्री हैं गुजरात के, उन्होंने भी धन्यवाद दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि इन तमाम ट्वीट्स के बीच आखिर कैसे इतना बड़ा धंधा फल फूल रहा था। और चलिए हमारे साथ संगीता शर्मा जी जुड़ चुकी हैं इस वक्त। संगीता जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से संगीता जी हमारे साथ जुड़ी इंडिया एड में, आपका स्वागत है संगीता जी। नमस्कार संगीता जी, जिस तरीके से ये जो पूरा नशे का गोरख धंधा उड़ता मध्य प्रदेश और इस खबर को पढ़ते हुए देखते हुए हम भी कहीं ना कहीं शर्मिंदा है किस तरीके से इतना बड़ा गोरख धंधा फल फूल रहा था, क्या कहेंगी आप? हालांकि ट्वीट पे ट्वीट आ रहे हैं जहां पर पीसीसी चीफ ने भी सवाल उठाए, उसके बाद एक के बाद बीजेपी मीडिया की तरफ से भी इसको लेकर जवाब दिए जा रहे हैं। क्या कहेंगी इस पूरी घटना के लिए और ये ट्विटर वॉर के लिए? देखिए, सबसे पहले तो यही कहूंगी कि मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश में 20 सालों से भाजपा की सरकार है। वो भाजपा की सरकार जिसकी नाक के नीचे करोड़ों रुपए की ड्रग्स बन रही है बगरोदा के अंदर। हम सोचते थे कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो करोड़ों रुपए खर्च करके, हमारे टैक्स का पैसा खर्च करके इन्वेस्टर सबमिट कर रही है, अच्छे उद्योग स्थापित करेगी। परंतु इस सरकार ने तो ऐसा उद्योग स्थापित करवाया कि जिस उद्योग से हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। मुझे लगता है कि सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। और मध्य प्रदेश का पुलिस और इंटेलिजेंस क्या कर रहा था जब गुजरात की पुलिस ने आकर उस पर छापामारी कार्रवाई की। बहुत आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि उसके बावजूद भी सरकार को इस बात की शर्म नहीं आ रही है कि हम ये क्या कर रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश के साथ। क्या मध्य प्रदेश को उड़ता मध्य प्रदेश बनाना चाहती है भाजपा की सरकार? आप देखिए, हम लोग बार बार शर्मसार हो रहे हैं। कभी ड्रग्स बनता है मध्य प्रदेश में, तो कभी बेटियों के साथ रेप होता है, तो कभी भ्रष्टाचार में नंबर 1 मध्य प्रदेश आता है। हम कितनी बार इस प्रदेश को कलंकित होने देंगे? इन 20 सालों में हमें पूरे देश के सामने बार बार शर्मिंदा होना पड़ता है इस बात के लिए कि क्योंकि भाजपा की सरकार खुद की पीठ थपथपाती है, हिंदू के नाम से वोट मांगती है और करोड़ों का भ्रष्टाचार घोटाला। चलिए नरेंद्र जी से सवाल का जवाब ले लेते हैं। नरेंद्र सलूजा जी बहुत स्वागत है इंडिया एड में आपका। नमस्कार जी। नमस्कार नरेंद्र जी, हमारे साथ संगीता शर्मा जी जुड़ी हुई हैं कांग्रेस से। और देखिए लगातार जब से ये खबर निकली है कि 1814 करोड़, आप समझ सकते हैं मध्य प्रदेश जिसे शांति का टापू कहा जाता है, जहां पर कहा जाता है कि लगातार जो अपराध की रफ्तार है उसको कम करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस खबर के बाद आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले जानना चाहूंगी। क्या लगता है आखिर कहां इंटेलिजेंस फेल हो गई? आखिर क्यों इतने लंबे समय से नशे का कारोबार फल फूल रहा है राजधानी भोपाल में? आप मुझे जरा इतनी जानकारी देंगे कि ये कार्रवाई जो है कोई कांग्रेस ने करी है क्या? किसने करी कार्रवाई? ये आपने गुजरात के गृह मंत्री, मेरी बात का पहले सुन लीजिए, फिर मैं पूरी बात आपकी सुन चुका। मेरे बीच में इंटरप्ट करेंगे तो मैं किसी बहस में डिबेट में हिस्सा नहीं लूंगा। जी जी जी, आप मेरी बात सुनिए कि गुजरात के गृह मंत्री का ट्वीट देखा आपने? गुजरात के गृह मंत्री का पत्र पढ़ा कि मध्य प्रदेश पुलिस का सहयोग मिला, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार। और ये कार्रवाई किसने करी? मध्य प्रदेश पुलिस ने, एनसीबी ने और गुजरात के एटीएस ने मिलकर करी। जी नरेंद्र जी, आपकी बात पूरी हो गई सर? जी आपकी बात पूरी हो गई सर। तो जब कार्रवाई हम लोगों ने करी, पकड़ा हमने, तो इसमें फेलियर कहां से आ गया? कांग्रेस नरेंद्र जी देखिए, ये जिस बात में आप कह रहे हैं कि ये पहले से पता था, सबसे पहले इंडिया हेड की टीम वहां पहुंची, उसके बाद जब वहां पर प्रशासन पहुंचा, उनसे पूछा गया कि आपको पता था क्या, तो वो वहां से हटते हुए नजर आए। उनका कहना था कि हाँ, इंडिया हेड की टीम को प्रशासन अपनी गोपनीय जानकारी देगा।
ये बड़ा गोपनीय मिशन था जो पिछले 1 महीने से चल रहा था। ये क्या सर, मीडिया को जानकारी दी जाएगी इस गोपनीय मिशन सर की? देखिए इस पूरे मामले में हमारे पास पूरी रिकॉर्डिंग भी है और ये हम बता सकते हैं कि सबसे पहले जानकारी दी, उसके बाद वहां पर कहां पर ये फैक्ट्री संचालित हो रही है, किस तरीके से वहां पर गोरख धंधा चल रहा है। जब गुजरात एटीएस और एनसीबी की टीम पहुंची, उसके तुरंत बाद इंडिया गेट की टीम पहुंची और जब पुलिस प्रशासन से पूछा गया तब उन्होंने पलटकर पूछा कि ये कार्रवाई कहां हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और आप जो बात कर रहे हैं गृह राज्य मंत्री हर्ष सिंघवी जी का बाद में ट्वीट आया, उसके बाद रिट्वीट करने की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मेरा सर ये सवाल का जवाब दे दीजिए कि आखिर इतने लंबे समय से क्या ये फैक्ट्री को बनने के लिए वहां पर इतनी सारी एमडी जो ड्रग्स है उसके लिए कच्चा सामान जब मुहैया कराया जा रहा था तब आखिर क्यों इंतजार किया जा रहा था कि आप 1814 करोड़ की ड्रग्स बना लीजिए तब हम कार्रवाई करेंगे? सर इसका जवाब दे दीजिए। बड़ा ही मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। जब सरकार ने कार्रवाई करी उसको सराहना की जानी चाहिए, प्रशंसा की जानी चाहिए। सर, तो आप मेरा सवाल सुन लीजिए। सराहना और पीठ थपथपाना जरूर हो जाएगा। दिन से भी चल रही थी, बंद किसने कराई? 60 साल कांग्रेस का देश में राज रहा, भ्रष्टाचार रहा। चलिए भ्रष्टाचार पे मत आइए सर, यहाँ बात हो रही है मध्य प्रदेश की साख पे धब्बा लग रहा है। यहाँ पर पहले मंदसौर में डोडा चूरा जब पकड़ा गया था, आप ऑपरेशन अंकुश की बात कर रहे हैं। इंटेलिजेंस पहले क्यों नहीं पहुंचा? जब एक टीन शेड में इंडस्ट्रियल एरिया में बगरौदा में फैक्ट्री जब बनाई गई थी तब ये क्यों नहीं पता किया गया कि उस फैक्ट्री में क्या काम चल रहा था? ये पकड़ा हमने कि कर्नाटक और हिमाचल की कांग्रेस? सर कब पकड़ा? सर कब पकड़ा? पहली बार भी पकड़ लिया? ये जवाब दे दीजिए। एक बात बताइए, दिल्ली का 5600 करोड़ रुपए का जो यूथ कांग्रेस का आरटीआई, सर मैं दिल्ली की बात नहीं कर रही हूँ सर, भोपाल की बात कर रही हूँ, राजधानी भोपाल की। तुषार गोयल पे भी पूछ लीजिए, 5600 करोड़ की ड्रग पकड़ाई है उस माफिया से, कांग्रेस का पदाधिकारी है। सर चलिए एक सवाल का जवाब और दे दीजिए सलूजा जी। जब इतना ही मध्य प्रदेश पुलिस को पता था तो एटीएस गुजरात को यहाँ पर आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? एनसीबी का यहाँ पर छापा पड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? आखिर क्यों नहीं पहले ही मध्य प्रदेश का इंटेलिजेंस वहां पर पहुंच गया? 1814 करोड़ की ड्रग्स जब बन गई, ब्रिटेन, यूके, दुबई में सप्लाई होने की बात सामने आ गई, तब आप कह रहे हैं कि हमने ये पकड़ा है। सर अब आपने इतनी जोर से सवाल पूछ लिया तो थोड़ा शांति से मेरा जवाब भी पूरा सुनिएगा, बीच में मत बोलिएगा। यदि आपको पता होना चाहिए, नारकोटिक्स को लेकर अलग अलग जोन बनाए गए, अलग अलग राज्यों की विंग बनाई गई। एनसीबी जो है वो उसकी पूरी लीड करता है और हर राज्यों का सहयोग लेता है। चूंकि ये गुजरात कनेक्शन गुजरात होके जा रही थी, भोपाल में बन रही थी, नारकोटिक्स की विंग एनसीबी है, तीनों ने मिलकर संयुक्त कार्रवाई करी। अब आप बोलेंगे कि ये कार्रवाई नारकोटिक्स विंग ने क्यों करी, ये गुजरात जा रही थी तो इन्होंने क्यों करी? चलिए आप अभी भी गोल गोल जवाब दे रहे हैं। संगीता जी क्या कहेंगी? सलूजा जी की बात से कितना आप संतुष्ट नजर आ रही है? मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, वो गोल गोल घुमाकर यहाँ वहां की बात करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल भाजपा प्रवक्ता का बयान गोलमाल है, कभी इधर की बात करते कभी उधर की बात करते, सच्चाई सामने नहीं लाते हैं। जब इतने बड़े लेवल पर ड्रग बन रही थी, सप्लाई हो रही थी, तो क्या इसी कारण बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ रेप हो रहे थे नशे के कारण? एक सवाल ये भी खड़ा होता है जो इनसे जरूर पूछिएगा। दूसरी बात कि मैं मध्य प्रदेश की सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि जब मध्य प्रदेश के अंदर इतने तादाद में बन रहा था और गुजरात की पुलिस को आना पड़ा, तो ये कहीं साठगांठ तो नहीं थी कि करोड़ों की यहाँ बना लो हमारे संरक्षण में और फिर बेच दो, फिर कमाई कर लो, करोड़ लाखों करोड़ों के 100 करोड़ के बिल्डिंग भाजपा के कार्यालय बना लो। तो क्या ये इतना बड़े लेवल पर भारतीय जनता पार्टी ये अपराध कर रही है क्या देश के अंदर? मुझे तो लग रहा है पूरी तौर पर कि भाजपा लूटने के लिए बैठी है, जैसे अंग्रेजों ने इस देश को लूटा था। संगीता जी हम ड्रग्स मुद्दे पे बात कर रहे हैं। संगीता जी सरकार बनाकर जनता को ठगने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आप बताइए कि मध्य प्रदेश के अंदर हम बार बार कलंकित हो रहे हैं। हर दिन मध्य प्रदेश के नाम से हमको शर्मिंदा होना पड़ा है। कभी बेटियों के साथ रेप होता है, तो कभी ड्रग्स सबसे ज्यादा यहाँ बनाई जाती है, तो कभी भ्रष्टाचार में नंबर 1 होता है ये मध्य प्रदेश। कितना हम सहेंगे? जितना हम सहेंगे, सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और हम इनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। निबंध तो पूरा इन्होंने लिख दिया। अब जरा मुझे भी बोलिए। संगीता जी सुन लीजिए, सलूजा जी का जवाब सुन लीजिए। जो आपकी सरकार के आपके नाक के नीचे उद्योग स्थापित हुआ है और किसने करवाया है? जी संगीता जी सुन कांग्रेस कार्यालय में भाषण नहीं दे रही है। आप इन्वेस्टमेंट कभी किसी लिए करते हैं क्या? आप लाखों करोड़ों रुपए हमारी जनता के टैक्स का बिगाड़ कर
इन्वेस्टर सबमिट करते हैं और इनको ऐसा बता इन्वेस्ट दीजिए। करवाने जी में संगीता जी इसके लिए सुन लीजिए, सलूजा जी की बात भी सुन लीजिए। बड़ा कांग्रेस आश्चर्य की इस क्या बात हालत का हो हुई, रहा है इनसे कि पूछ भाजपा लीजिए उस इनके बात को नेताओं दबाने की। का प्रयास कर रही है। सारे अरे हरल्ले खुलकर राज कहिए कर रहे हैं, ना, सारे अरे प्रभारी खुलकर से लेके कहिए ना प्रदेश कि अध्यक्ष हाँ, तक इतना हरल्ला बड़ा है। नुकसान संगीता हमारे जी, प्रदेश का सलूजा हो जी, रहा हम है। एक बहुत हमारा बहुत यहाँ पर प्रदेश संवेदनशील उत्तर मुद्दे पर बात कर रहे हैं। संगीता जी, तमाम आरोप लगा लीजिएगा। इनको बोलिए भाषण नहीं देना डिबेट के अंदर, अपनी बात रखना। चलिए, सलूजा जी जवाब दीजिए। करती है कि हमारी सरकार में इतनी बड़ी गड़बड़ी। संगीता जी सुन लीजिए, समय की कमी है क्योंकि बहुत संवेदनशील मुद्दा है। और सबसे बड़ी बात कि अगर अब भले ही कितनी पीठ थपथपाई जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात एक कलंक यहां पर मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल के नाम पर लगता आया है, जहां पर गुजरात एटीएस पहुंची, एनसीबी पहुंची और लगातार अब इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। कैसे एक गोरख धंधा यहां पर फल फूल रहा है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि हमारी संयुक्त टीम के माध्यम से यह कार्रवाई हुई। हालांकि अभी तक ये जवाब नहीं मिला कि इंटेलिजेंस अब तक क्यों सोया था। सलूजा जी देखिए, आप पूरे गलत तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। इंटेलिजेंस ने ही इस पूरे मामले को जी। उजागर करा और इंटेलिजेंस के बाद ही एनसीबी तक और एटीएस तक कार्रवाई हुई है। और आपको बता दें, चूंकि गुजरात तक इसका परिवहन हो रहा था, इसलिए दोनों राज्यों की संयुक्त पुलिस ने कार्रवाई की, जिसको खुद गुजरात के गृह मंत्री ने पत्र के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से सार्वजनिक किया, प्रशंसा करी है। खुद मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आया। आप इनसे ये क्यों नहीं पूछते कि इनका एक इंदौर में जीतू पटवारी का गृह नगर है, इनका एक प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता अमित चौरसिया शराब के नशे में अनंत चतुर्दशी के जुलूस में महिलाओं के साथ छेड़खानी करता है, जनता उसकी पिटाई करती है। 1 महीना हो गया, अभी तक वो पद पे है। 5600 करोड़ रुपए की ड्रग्स। सलूजा जी, ये जो आरोप, ये जो आप बात कह रहे हैं, इसके लिए संगीता जी जवाब देंगी। पूछ लीजिए। जी, इसके लिए संगीता जी जवाब देंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ तो देखिए, इतने सारे केस हो रहे हैं पिछले आप 1 से 1.5 महीने में। देखिए, इतनी सारी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार, रेप, स्कूल जाने में बच्चियां घबरा रही हैं, डर रही हैं, उनके पेरेंट्स घबरा रहे हैं। इतने सारे केस हो चुके हैं। आप जो बात कर रहे हैं, अगर सवाल पूछने पे आए सर, तो बहुत लंबी फहरिस्त है, जहां पर महिला अपराधों की बात हो जाए या फिर अब ये जो ड्रग्स मामला है, यहां पर हम आपसे बात कर रहे हैं कि कैसे इतने समय से फैक्ट्री संचालित हो रही थी। आपने अभी तक उस पर जवाब नहीं दिया। आप कह रहे हैं कि गुजरात एटीएस और एनसीबी की कार्रवाई, जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस भी संलिप्त थी, तो क्यों आखिर इतने लंबे समय तक फैक्ट्री को वहां पर बसने के लिए पूरा इंतजाम किया गया, कच्चा माल वहां पहुंच रहा था, तब भी वहां पर आसपास की कटारा हिल्स की पुलिस नहीं पहुंची। क्या ये आसपास का जो प्रबंधन था अभी तक सोया हुआ था? क्या उनको पता नहीं था? आप इंतजार कर रहे थे कि एटीएस की टीम आए, एनसीबी की टीम आए, तब हम जाकर कार्रवाई करेंगे सर? देखिए, उच्च अधिकारियों की एक रणनीति होती, तय होता है। ये नीचे के कर्मचारियों को कोई जानकारी हो, ये पता नहीं होता है। ये जब एनसीबी लीड कर रही है, उसको गुजरात का एटीएस लीड कर रहा है, मध्य प्रदेश के पुलिस की हाई लेवल कमेटी लीड कर रही है, तो आप सोचें कि नीचे की सबको जानकारी नहीं होती। कुछ चीजें गोपनीयता होती है जो सबको नहीं बताई जाती, सार्वजनिक नहीं की जाती, कि मीडिया को बता के जाए कि हम जा रहे हैं, हमको सूचना मिल गई, और जमीनी जो छोटे पुलिस के अधिकारी हैं उनको बता के जाए, क्योंकि गोपनीयता भंग होती है। लीक हो सकता है मामला, हो सकता है फरार हो जाए अपराधी वहां से। बहुत सारी चीजों की रणनीति बनाना पड़ती है। चलिए, बहुत शुक्रिया सलूजा जी। हालांकि अभी तक सवाल का जवाब नहीं मिला। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। संगीता जी, आपका भी धन्यवाद। तो देखिए, जिस तरीके से ये संचालित फैक्ट्री, जिसको देखिए टीन शेड में, कटारा हिल्स का है वो इलाका, जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया में एक टीन शेड में फैक्ट्री संचालित हो रही थी और वहां पर 1814 करोड़ की ड्रग्स पकड़ाई गई। लेकिन अभी भी ये कहना है कि इसकी गोपनीयता बरकरार रखने के लिए इतने समय से कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कैसे इतना बड़ा नशे का धंधा फल फूल रहा था और अभी तक इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि अब ये बड़ी कार्रवाई जो हुई है, इसके बाद कई और तार खुलते नजर आएंगे, जहां पर दुबई, ब्रिटेन और इंटरनेशनल कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहे हैं। देखना होगा अभी क्या कुछ इसमें खुलासे होते हैं। बने रहिए इंडिया 8 के साथ। नमस्कार।